फ्रेंड्स, हर किसी की चाह होती है कि वो अट्रैक्टिव दिखे। सो होता क्या है कि बाहरी रूप पे या चेहरे को चकाचौंध करके हम तो अट्रैक्टिव बन जाते हैं, बट कई बार हम सोशली अट्रैक्टिव नहीं हो पाते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से हम उतने अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, या हमें समाज के तौर तरीकों में खुद को ढालना नहीं आ पाता है। सो फ्रेंड्स, आज का विषय ये है कि सोशली अट्रैक्टिव कैसे बना जाए। फ्रेंड्स, आपको अगर सामाजिक तौर से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन आपके कांटेक्ट में आ रहा है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी है। कई बार क्या होता है कि हम मिल तो रहे होते हैं लेकिन हम मिलते नहीं है, यानी कि मेंटली हम कहीं और होते हैं, दूसरों को सुन तो रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं या जिस पर्सन से आपको ठीक से मिलना है, सो प्लीज उससे अच्छे से मिलिए, यानी कि आपके साथ बिताया हुआ पल वो हमेशा उसके लिए यादगार बन जाएगा। उसके लिए तो जरूरी है ही है, द सेम वे आपके लिए भी जरूरी है कि आप सामने वालों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें बातचीत में शर्म बहुत आती है, या कई बार हम कहते हैं कि हमें दूसरों से बात करना पसंद नहीं है, या कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि हमें ज्यादा लोगों से घुलना मिलना भी पसंद नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये जो पसंद नहीं है ये कोई आपकी चॉइस नहीं है। आप एक समाज में रह रहे हैं जहां पर ये सारी चीजें नेसेसिटी में आती है, यानी कि आवश्यकता में आती हैं। और अगर लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है, सो माफ कीजिएगा, आप एक जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं दूंगी, हो सकता है कि जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं उन्हें बुरा लग जाएगा, बट यस, सामाजिक तौर पर कहा जाए सो ये एक प्राइम ड्यूटी बनती है कि आपको अपनी शर्म छोड़कर, यानी कि अदब तो रखनी है, लोगों से अच्छे तौर तरीके से आपको मिलना है, लेकिन यस, आपको हर एक से मुखातिब भी होना पड़ेगा, हर एक से मिलना जुलना भी पड़ेगा, मन है नहीं है तब भी आपको लोगों से मुस्कुराना भी पड़ेगा, और यस, सबको साथ लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने हमारे अंदर एक फितरत होती है कि हम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे होते हैं, यानी कि जितने लोगों से हम मिल रहे होते हैं या आसपास के लोगों को हम सोचते हैं कि इनको तो बेवकूफ बनाना आसान है, या इनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है कि ये मुझे समझ पाए। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप में काबिलियत है और इसको इग्नोर नहीं करा जा रहा है, बट खुद में स्मार्ट बनना भी ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना फ्रेंड्स ये पाप है, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल रहा है लेकिन लोग आपसे उतना ही दूर होते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सोशली अट्रैक्टिव होना है सो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी से मुखातिब हो रहे हैं, सो अगर उस समय कोई तीसरा पर्सन आता है और आपकी बातों को टोक रहा है या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस व्यक्ति से जिससे आपकी पहले बात हो रही है उस बात को ही बीच में खत्म कर रहा है, सो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना फोकस है उसको नहीं गड़बड़ करना है, यानी कि आप जिससे बात कर रहे थे आप उसको पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए उसकी बात को खत्म करें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें आदत होती है कि जो भी कोई बात कर रहा होता है हम किसी दूसरे इंसान से या तीसरे इंसान से उसका मजाक बना रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी ओवर स्मार्टनेस का ही परिचय होता है। सो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि सामने वालों को पता नहीं चल रहा है कि हम उनका मजाक बना रहे हैं, बट दरअसल होता क्या है कि जिसका हम मजाक बना रहे होते हैं उसकी नज़र में आगे चलकर हमारा ही मजाक बन जाता है। सो फ्रेंड्स, सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पानी है, सो इस तरीके की गुस्ताखी गलती से भी मत करिएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा आपका अगर वजूद स्ट्रांग है ना, यानी कि आपकी अगर अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, उसमें कुछ दम है, सो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोग अपने आप ही आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका वजूद जो आज की डेट में खुद ही अच्छा है, लेकिन उस पर दिन पे दिन आपको और काम करने हैं, यानी कि चीज़ें अपने अंदर और इनकलकेट करनी है और अपने आप को अट्रैक्टिव से मोस्ट अट्रैक्टिव बनाना है। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, समय के साथ साथ चलना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से तो बहुत आगे चल रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं दुनिया हमसे बहुत आगे हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यस, दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए चलिए और ये जो समाज है इसको साथ लेते हुए चलिए कि आप अगर दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरों को प्यार कर रहे हैं, द सेम वे ये जो दुनिया है वो आपको प्यार करेगी। हो वीडियो का जिस समझ में आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।